मोहम्मद शकील ख़ान है। मेरा बेटा और बहू इस्लामाबाद जा रहे थे कि ये हादसे का शिकार हुए और मेरा बेटे की तो डेड बॉडी मुझे मिल गई है और मेरी बहू की अभी तक नहीं मिली है। आज फ़ोन आया था वहाँ से कि भाई आप किसी को भेजें टेस्ट के लिए। तो आज मेरा बेटा, मेरे बड़े बेटा जिसका मोहम्मद अतीक था, छोटा था, उनका भाई जो है, ये है ना आपके ये बेटा और ये बहू। ये आपका बेटा और बहू जी। अच्छा, और आपके बेटे की शिनाख्त अभी होनी है? नहीं, मेरे बेटे को तो मेरे बेटे ने शनाख्त करके लेकर आ गया, उसका आज जो था सोयम था। अच्छा। तो उसके बाद मैंने फौरी जो है अपने बेटे को, उसको और उसके साले को अपने बेटे के, तो वहाँ पे अपनी बहू की शनाख्त के लिए भेजा जी। तो डीएनए टेस्ट के लिए भेजा है। तो अभी मेरे फ़ोन आया, वो हमला भी थी ना जी, 8 माह की हमला थी और पता चला है कि 8 माह का बच्चा भी मिला है। तो प्लीज़ मेरी ये गुजारिश है कि मेरे पोते को भी जो है ना मेरी बहू के साथ भेजा जाए। और मैं बहुत मशकूर हूँ कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई का कि जिन्होंने मेरे घर पे अपने कारकुन भेज के यहाँ से इस्लामाबाद भेजा मेरे 2 बच्चों को और वहाँ से उनको एयरपोर्ट तक पहुँचाया, फिर दोबारा और बॉडी के साथ। और मैंने कहा सुनने में आया था कि कोई बॉडी के 5,000 रुपये मांग रहा है, कोई कितने मांग रहा है, मगर मेरे बच्चों ने आके बताया हमसे कुछ नहीं लिया। लेकिन ऐसा हुआ है कि पैसे मांगे गए हैं और इस तरह की? जी, मेरे आप बताएंगी ना जी? मेरे आपने सुना है ये जी? अच्छा, एक सेकंड मैं वापस आती हूँ अभी। मैं आपके पास आऊंगी। मैं ज़रा अपने जो मेरे गेस्ट आए हुए हैं उनसे मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ। निहाल हाशमी साहब, ये अगर इनके कुछ सवालों का जवाब आप दे सकें, या आप ये जो कमेटी तश्कील दी गई है इससे क्या फ़ायदा है, इससे हम क्या उम्मीद रखें? ये फौरी तौर पर किसी को बरतरफ नहीं किया गया। वो एयरलाइन वाले, उनकी बदलिहाजी का अंदाज़ा आप ये देख लें कि उन्होंने एक टेलीफोन कॉल करने की भी जहमत नहीं की। वो हर्जाना क्या भरेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मीन, आपने एक बहुत ही पाकिस्तान के सबसे हसास मसले को उजागर किया है। पूरी कौम इनके गम में बराबर की शरीक है। एक सेक्शन मीडिया का बहुत इसको कौमी सानहे के तौर पे पेश कर रहा है, मगर मुझे बहुत अफसोस है कि जो कमर्शियल सेक्शन है उसको मैंने कल और परसों देखता रहा, मैंने टेलीविज़न बंद कर दिया। उसमें वही गाने और वही जिंगल्स चल रहे हैं। जिस वक्त कौम रो रही थी उस वक्त कम से कम मीडिया के जो कमर्शियल सेक्शन उसको एहसास करना चाहिए कि वो चीज़ ना करे। असल में बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन है उसकी अपनी कोई मिनिस्ट्री नहीं है। आप देखें, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये इदारा चल रहा है और इसको थोड़ी सी भी प्रायोरिटी नहीं दी गई है। अगर पूरी दुनिया में आज जहाँ पे एक वजारतों की मंडी सजाई गई है, वहाँ पे अगर एक एविएशन का भी वजारत होता है, एक एविएशन की डिवीज़न होती। आज जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है इनके लोग चले गए, मगर दूसरों को हम ठीक कर सकते हैं। और जो जिम्मेदारियाँ जिंदा कौमें हमेशा अपनी इस्लाह करती हैं। जो क्या इस्लाह की है हमने? सिविल एविएशन के जो का हादसा हो गया, कोई इस्लाह नहीं की। ये हादसा हो गया कि इस्लाह कब करेंगे? अभी जो मैंने देखें आपको मैंने चीज़ है ना, नहीं, आप मुझे खाली ये बताएं, ऑपोजिशन होने के नाते बुनियादी सवाल आपको ये उठाना चाहिए कि ये लाइसेंस किस तरह और क्यों दिया गया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सिविल एविएशन के जो डीजी लगे हुए हैं वो किस बुनियाद पे उन्हें लगाया गया है। मुझे तो यहाँ तक इत्तला मिली है कि इंडस एयरलाइन बंद करने के बाद जो भोजा की 80% जो शेयर है वो सदर मुमलिकत की शायद रिश्तेदार के पास है, हमशीरा के पास है। तो ये भी हमें चेक करना होगा। और FIA उठा करके जाके किसी को अगर बंद कर देती है, दीगर चीज़ें देखती है। FIA को उन बुनियादी चीज़ को देखना है कि सिविल एविएशन ने एक जहाज़ जो कि साउथ अफ्रीका में था उसको लाइसेंस इशू कर रहे हैं अंडर व्हाट लॉ। फिर आपको देखना होगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो जिम्मेदारान है वो क्या कर रहे हैं। और ये कितने पुराने जहाज को आप लेके आ रहे हैं, 30 साल पुराने जहाज इसके टायर्स की क्या सिचुएशंस हैं, इसके इंजन, किसी के गियर लैंडिंग नहीं। आज आपने देखा होगा वो कह रहे हैं कि लैंडिंग गियर्स खराब हो चुका है। फिर किसी भी चीज को अगर आपने दाखिल दफ्तर करना हो तो कमीशन बना दें। और कमीशन भी ऐसे जजों के तवस्सुस से बनाया गया है जो कि PCO के जजेस हैं, जो एप्लीकेबल नहीं है। इसमें कमीशन ऐसे लोगों की बनाई जाती है जो टेक्निकल एबिलिटी रखते हों और एक उसको हेड करता हो जज, ताकि उसकी ट्रांसपेरेंसी हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया, सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया। मैं समझता हूँ ये कौमी मामला है, लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेलना चाहिए। और जो इनकी जो भी इनके मैंने मदावा तो नहीं हो सकता है, मगर लाइसेंस इशू करने से पहले या किसी
एयरक्राफ्ट को आप टेक ऑफ करने से पहले उसे चेक करना चाहिए कि ये किस हालात में टेक ऑफ कर रहा है। शर्मिला, अगर आप कुछ कहना चाहें, निहाल आप ये माइक मुझे दे दीजिएगा। सवाल बहुत सारे हैं, मैं खाली मेरा एक सवाल है कि हुकूमत वक्त से मतलब है किसी को सैक नहीं किया गया, किसी को अंडर इंक्वायरी नहीं रखा गया। भोजा फारूक को पकड़ने से क्या फ़ायदा, उसके 4% या 5% शेयर हैं, बाकी लोग बाहर बैठे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सियासी इन्फ्लुएंस के तहत इनका लाइसेंस रिवाइव किया गया, और अगर किया गया तो वो कौन सी ऐसी सियासी शख्सियत है जिसका इतना इन्फ्लुएंस है कि इतने पुराने 3rd क्लास जहाज जो आज ग्राउंड कर दिए गए उनको उड़ने की इजाज़त दी गई। देखिए जैस्मीन, इस वक्त ना सिर्फ हमारे ये सारे भाई बहन और बुज़ुर्ग सोग में हैं, पूरा पाकिस्तान सोग के अंदर है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि ये कौमी सानिया है, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ लोग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से बाज नहीं आ रहे। खुदा के वास्ते इन लाशों पे सियासत ना करें। अच्छी लगती हैं ये बातें कहना कि किसी की बहन के लिए ये लाइसेंस है, या किसी का पॉलिटिकल प्रेशर है, या हर चीज़ के ताने बाने आप जाके जनाब सदर आसिफ अली जरदारी से जोड़ दें। ये कानों को अच्छी लगती है, और उनको जब इस किस्म के अल्फाज कहे जाते हैं तो बहुत से लोगों के दिल में, कलेजे में ठंडक ज़रूर पहुंचती होगी। लेकिन एक बहुत अहम कौमी सानिया हुआ है। 2 साल पहले भी हम एयर ब्लू क्रैश के ऊपर इसी तरीके से रो रहे थे। अगर मुझे सियासत करनी हो इस वक्त तो मैं इनसे ये कहूँ कि खाकान अब्बासी से इन्होंने कुछ पूछा? एयर ब्लू क्रैश के जो लवाकिन हैं वो आज भी कॉम्पनसेशन के लिए दर बदर भटक रहे हैं। क्या इन्होंने अपने MNA को कभी पूछा, बास पुरुष करी, उसको कहा कि पैसे तो दे दो जो उनका हक बनता है उनके लवाकिन का? तो आई डोंट वांट टू डू पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भैया, मैं लाशों पे सियासत नहीं करना चाहती। हाँ ठीक है, सिविल एविएशन पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बिल्कुल उठने चाहिए। लाइसेंस इशू करना, जहाज़ों की को NOC देना, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देना, ये उनका काम है। दे हैव टू बी आंसरेबल फॉर दैट। और अभी जो कमीशन बना है, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं बताती हूँ, अभी तक निकाला क्यों? मैं बताती हूँ, अकाउंटेबल क्यों नहीं? मैं बताती हूँ। अभी तक इन तमाम जो 127 फैमिलीज जो बर्बाद हो गई हैं, जो 127 लोग जहाँ बहक हुए हैं, उनकी अभी तक सोयम भी नहीं होंगे, लाशें भी ठंडी नहीं होंगी। आप जब तक किसी जिम्मेदारान का तयन करेंगे नहीं तो आप सैक किसे करोगी? आप नहीं समझी, सिविल एविएशन के हेड की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि आप उसको फौरी तौर पर पकड़े और उससे पूछे कि किस लिए उसने इजाजत दी। जैस्मिन देखिए, अगर रहमान मलिक और FIA तफ्तीश कर रहे होते तो यहाँ पर मेजोरिटी लोगों को उनकी शक्ल पसंद नहीं है। वो कहते जी रहमान मलिक के नीचे क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, फ्री एंड फेयर, दफा करें, हम नहीं मानते। आप छोड़ इसलिए आपको चाहिए ना, मुझे गवर्नमेंट करे ना, गवर्नमेंट ऑफ द डे की रिस्पांसिबिलिटी है। बिल्कुल हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, मैं मानती हूँ, हम अपनी जिम्मेदारी से बरी उल जिम्मा नहीं हो रहे। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि FIA ने जब फारूक भोजा को तफ्तीश के लिए अपने पास लेके गए, और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमीशन का अनाउंस किया, FIA ने तफ्तीश छोड़ दी। वो कमीशन अब करेगा। अच्छा, कमीशन में एक सेकंड, ठीक, कमीशन में जो ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है माजरत के साथ, वो कोई बुनियादी एतराज़ात नहीं है कि वो PCO जजेस हैं। भाई PCO जजेस तो फिर इफ्तिखार चौधरी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी PCO जज हैं, तो क्या फिर आप उनके फैसले क्यों मानते हैं? लेकिन मुझे देखिए ये गलत बात है कि आप खाली ये दो मोहतरम बंदा सैक नहीं हुआ। अगर आप लोगों को सैक तो जैस्मिन उस वक्त होंगे जब कोई जिम्मेदार का तयन होगा। जी प्लीज बोलिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड का वो भांजा था, मेरा भी भांजा ही था, और उस वक्त से जाहिर है आप लोग ले सकते हैं कुछ कहने के लिए। जी कहिए। मैं वहाँ मौजूद रही हूँ जब जिस वक्त ये क्रैश हुआ है। मेरे हस्बैंड 4 घंटे तक जाए वकूफ पे पागलों की तरह घूमते रहे हैं। उसके बाद वो 11:30 वो घर आए हैं। हम उल्टे कदमों से पिम्स चले गए। पूरी रात हम पिम्स में थे, पूरा दिन हम पिम्स में थे। मैंने सारी डेड बॉडी मैंने खुद खोल के देखी है। मैं वाहिद वो खातून थी जो वहाँ पे मैं सबकी डेड बॉडी में देख रही थी, और मेरी हालत जो ख़राब थी, वो वहाँ रहमान मलिक भी आए और वह वहाँ पागलों की तरह उनके अंदर घुसी, और वहाँ पे मैंने रहमान मलिक से मैंने उनसे कहा मैं बात करूंगी, मैं किसी से नहीं डरूंगी, मरना होगा मर जाएंगे जब मौत लिखी होगी।
सारी मैंने बात उनसे कही। मैंने उनको ये कहा कि ये बताएं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो तकरीरें कर रहे थे कि नहीं जी हम इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैंने कहा आप कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये ज़बानी कलामी बातें, पब्लिसिटी, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने मेरी एक चीज़, पीटीवी वाले आए हुए थे, प्राइवेट चैनल वाले अंदर दाखिल नहीं हुए हुए थे, वो बाहर थे सारे। मेरा एक चीज़ उन्होंने मेरा एक बयान मेरा टीवी पे नहीं आया। जो वहाँ पे बैतुल माल के भी खड़े हुए थे, दूसरे भी थे। मेरी हालत इतनी ख़राब थी, अभी भी मेरी हालत मेरे अभी भी सर में मेरा इतना शदीद, मेरा दिमाग फट रहा है। मेरी जो कंडीशन चल रही है मैं नहीं बता सकती, जो मैं सब कुछ देख के आई हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट डे गिलानी आए। उस वक्त भी मैंने कहा कि मैं उनसे कहूँगी हमारे 2 जाने हमारे घर की गई हैं, मेरे उसकी वाइफ गई है मेरे भांजे की, और एक वो खुद गया जवान, 1 महीना शादी को हुआ था। तब मैंने ये बात करनी चाहिए। वो सिर्फ वज़ीर आज़म गिलानी आए और न्यू करके उन्होंने सिर्फ न्यू जायज़ा लिया 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए, उनका प्रोटोकॉल पूरा का पूरा वापस चला गया। कोई उन्होंने किसी से कितने मुतासिर थे, कोई बातचीत नहीं की, कुछ पूछा नहीं। बेसिकली हमेशा ऐसा ही होता है, जितने पॉलिटिशियंस जरदारी साहब का तो नाम निशान ही नहीं था। मैं वहाँ 24 घंटे रही हूँ, 24 घंटे। फोन तो बहुत दूर की बात है, वहाँ मुतासरीन जो जहाँ डेड बॉडियाँ पड़ी थी वहाँ तो आते। सिर्फ और कार्रवाई जो है ना, सिर्फ ज़बानी कलामी है, कुछ भी नहीं है। देखें, मैं इस चीज़ में नहीं है कि कौन किस चीज़ से है, किस चीज़ से नहीं है। इस वक्त जो हाजिर मुमलिकत हैं, मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ, चाहे वो कोई भी किसी भी उससे हो। क्या आपको अभी तक ये बताया गया है कि जिम्मेदार कौन था, या आपने पूछने की कोशिश की है कि 30 साल पुराने मेंटेन्ड नॉन मेंटेन्ड जहाजों को उड़ने की इजाजत किसने दी? मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन हमने डेड बॉडी वसूल करी है, सेकंड डे, जिस रात को ये हुई है बात, उसके अगले दिन सैटरडे के दिन के 2:30-3 बजे मैं बाहर जब निकली हूँ, ताबूत लेके हम लोग जा रहे थे, सारे मीडिया वाले आ गए थे। मैंने बयान दिया था उस वक्त। मेरा उसका जो सगा छोटा भाई था, मेरा जो भांजा लगता है मेरे हस्बैंड का, वो भी मेरे साथ था। वो बहुत रो रहा था, वो बयान नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने उसको कहा तुम बताओ, तुम उसके भाई हो। मेरी बेटी भी साथ थी, मेरे हस्बैंड बयान नहीं देना चाह रहे थे, वो साइड में हो गए थे। मैंने, बल्कि सारे मीडिया वाले मौजूद थे, मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने कहा कि ये हमारे लोग क्यों मरते हैं, सिर्फ हमारे क्यों मरते हैं, हमारी आवाम क्यों मरती है, इनके अपने क्यों नहीं मरते? कभी ऐसा हुआ है कि कोई जहाज क्रैश हुआ हो और जहाज क्रैश में पता चला हो कि फलां का बच्चा मर गया, फलां मर गया? मतलब सिर्फ अवाम, मैंने सिर्फ अपना नहीं कहा, मैंने सारी अवाम का कहा। अलीमा दिल शेख साहब, अगर आप कुछ कहना चाहें इस मामले में। अच्छा, एक चीज और बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ, हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगी, मैं किसी उसमें नहीं पढ़ना चाहती, ना मैं हूँ, ना मेरी कोई फैमिली है। फारूक सत्तार वहाँ थे, अंदर थे, वो सबसे एक से हाथ के पूछ रहे थे, और जाके वो सबसे पूछ रहे थे। जब हमारे पास आए वो ताबूत देखे कि आपका है, तो मैंने उनसे कहा कि जी ये मेरा हस्बैंड का भांजा है और उसकी विसीज है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं बहन, बात ये है कि उन्होंने हल्फ ही इस चीज का उठाया है। अगर वो आपके साथ खड़े थे, आपकी मदद कर रहे थे, तो याद रखिए उन्होंने मेंबर नेशनल असेंबली बनकर हल्फ ही उठाया है पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि वो हम बल्कि बहुत कोऑपरेट किया था लास्ट टाइम तक, सारे जहाज से जो डेड बॉडी जा रही है। सवाल है बेटा, एक सवाल ले लेते हैं, फिर मैं वापस आके अलीमा आदिल शेख साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, ये माइक जरा अगर इनको दे दीजिए। मैं खुद एक एयरलाइन इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस सीरीज का बोइंग 737-200 जो क्रैश हुआ है, ये जब से मैन्युफैक्चर्ड हुआ है पूरी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा ये क्रैश ये 737-200 हुआ है। बिल्कुल। कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक टॉक शो के अंदर कहा था कि इंडस एयरलाइन जो है उसका लाइसेंस मैंने कैंसिल कर दिया। मेरे साथ के कोलीग्स हैं, वो इस टाइम इंडस एयर के अंदर हायर हो चुके हैं। 737 ही लाए जा रहे हैं दोबारा से, 3 737 पुराने जहाज। और ये जो 737 थे ये भी साउथ अफ्रीका से परचेज करके लाए गए थे, पुराने ओल्ड जहाज थे। और उसकी जो 737 की जो क्रू स्टाफ को उनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है, वो भी जो है PIA से उसकी 737 की डमी लेकर गए हैं। वहाँ का ग्रोइंग इंस्ट्रक्टर वहाँ पे इन्वॉल्व है, सब कुछ हो रहा है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे अपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन खुदारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है इसमें फारूक भूजा जो है सिर्फ अकेले वो इन्वॉल्व नहीं है। सबसे पहले तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था कि DGCA को उल्टा टांग देते, कि उनसे पूछा जाता कि उन्होंने इनको लाइसेंस कैसे इशू किया, और अब एक और एयरलाइन को लाइसेंस इशू किया जा रहा है जिसके बारे में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये फरमा चुके हैं कि उसका लाइसेंस मनसूख कर देना चाहिए। जी, मैं वापस आती हूँ, एक छोटा सा वक्फा लेने दें, उसके बाद वापस आते हैं। अलीमा आदिल शेख साहब और आसिफ हसनैन साहब से बात करेंगे।